टॉपिक है वो है हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस। इसी को नेटवर्क डिवाइसेस भी बोल सकते हैं या फिर कनेक्टिविटी डिवाइसेस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन आखिर है क्या। तो नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग नेटवर्क। यानी हिंदी में बोलें तो वह डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। उन सारी डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, आगे समझ में? वह सारे डिवाइसेस जो कि एक नेटवर्क को बनाने में मदद करते हैं, या वो सारे डिवाइसेस जो हम एक नेटवर्क में लगाते हैं या नेटवर्क बनाने के लिए लगाते हैं, वह सारे डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मॉडेम, MODEM, मॉडेम। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे मॉडेम। मॉडेम पहले नाम से ही पढ़ लेते हैं कि मॉडेम बनता है दो चीजों से। वो बनता है, एक होता है मो और एक होता है डैम। ठीक है, ये हो गया हमारे दो शब्द। मो का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर, DEM फॉर डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, और यह एक सिग्नल कन्वर्टर है। इसको क्या बोला जाता है? सिग्नल कन्वर्टर। मतलब यह कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में या फिर डिजिटल मिला है तो उसको एनालॉग में। तो ये तो हो गया हमारा मॉडेम। तो मॉडेम है क्या? मॉडेम इज ए डिवाइस, मॉडेम इज ए डिवाइस विच इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मतलब ये दो चीज से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मतलब यदि इसका मतलब क्या है कि भाई यह क्या है, कैसा डिवाइस है? ये सिग्नल कन्वर्टर डिवाइस। इट इज ए सिग्नल कन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। यदि उसको एनालॉग सिग्नल देंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल में। और यदि उसको डिजिटल सिग्नल मिलेगा तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एनालॉग में। अब ऐसा कर क्यों रहा है और इस मॉडल की जरूरत पड़ी क्यों? चलिए ये पढ़ लेते हैं। तो जब भी हमें डेटा को सेंड करना रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें मॉडेम क्यों लगता है? अब हमारे पास कैसा सिग्नल है? हमारे पास कंप्यूटर यहाँ पे एक है, यहाँ पे हमारा कैसा कंप्यूटर? दूसरा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर 1 और ये कंप्यूटर 2, ये बहुत दूरी पे है। अब हमें क्या करना है? कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 पे क्या करना है? डेटा भेजना है। तो ज्यादातर जब होता यह है कि जब हम उसको डिजिटल सिग्नल भेजते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो क्या होता है कि हम उसको टेलीफोन लाइंस के थ्रू नहीं भेज सकते। जो हम केबल लगाते हैं, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस केबल रहती है, वो ज्यादातर कौन सी केबल रहती है? टेलीफोन लाइन की। तो हम उसको उस केबल से नहीं सेंड कर सकते, या सेंड भी कर सकते हैं किसी चीज तो वो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाती। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस सिग्नल को पहले किस में कन्वर्ट करता है? एनालॉग में। क्योंकि एनालॉग सिग्नल ही जो रहते हैं वो हमारे, एनालॉग मतलब क्या होता है? वोल्ट के फॉर्म में, मतलब वोल्टेज के फॉर्म में, यानी कि करंट के फॉर्म में हमारे डेटा को भेजना पड़ता है। तो उस करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगता है? मॉडेम। तो जब भी हमें ये मान लीजिए टावर है, ये हमारी टेलीफोन लाइन गई है। ठीक है, ये सिग्नल। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें मालूम है कि ये कंप्यूटर से निकलता है कोई सिग्नल, तो वो किस फॉर्म में रहता है? डिजिटल सिग्नल। कैसा बनाते हैं हम? ये आ गया हमारा ये डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये 0101 के फॉर्म में रहता है, 010101। ठीक है, जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं 1 और जो बेस लाइन में रहता है उसको कहते हैं हम 0। तो अब ये 0101 के फॉर्म में हमारा डिजिटल सिग्नल है। अब हम उसको टेलीफोन लाइन से नहीं भेज सकते, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? यहाँ से यहाँ पे डिजिटल आया, यहाँ पे हमने लगा दिया एक मॉडेम। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे? मॉडेम। अब ये क्या करेगा? जो इसके बाद मॉडेम से निकला हुआ सिग्नल है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? ये एनालॉग फॉर्म में। अब हम क्या कर सकते हैं? इस एनालॉग सिग्नल को क्या कर सकते हैं? इस टेलीफोन लाइन, इसको क्या बोलते हैं? टेलीफोन लाइन। इस टेलीफोन लाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं? सेंडर से रिसीवर तक भेज सकते हैं। अब यहाँ पहुंच गया हमारा सिग्नल। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे किस फॉर्म में है? एनालॉग फॉर्म में। अब कंप्यूटर को फिर से क्या चाहिए? कंप्यूटर कभी भी एनालॉग सिग्नल नहीं पढ़ता है। कंप्यूटर हमेशा कौन सी भाषा जानता है? 0 की या 1 की, यानी कि डिजिटल भाषा। तो हमें उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? डीमॉड्यूलेट। तो मॉडेम फिर से क्या कर देगा? उसको ये बना दिया उसने फिर से डिजिटल सिग्नल, और फिर उसको कंप्यूटर को दे देगा। तो क्या हो गया मॉडेम का काम? मॉडेम का काम क्या है कि हमारा जो डिजिटल सिग्नल था उसने क्या किया? मॉडेम ने उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि एनालॉग सिग्नल में, ताकि हम उसको टेलीफोन लाइन से भेज सकें। और दूसरे वाइंड पे फिर से हमने मॉडेम लगाया है। मॉडेम वही है, दोनों काम करता है। उसको मिला
एनालॉग सिग्नल, तो उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल में, और रिसीवर को दे दिया। रिसीवर और सेंडर दोनों क्या रहते हैं, कंप्यूटर। तो ये हो गया हमारा मॉडम। तो मॉडम हो गया हमारा, मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसके अलावा इसके दो टाइप्स होते हैं, इतना डीप हमको नहीं पढ़ना है। एक होता है इंटरनल मॉडम और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडम, क्योंकि ये दो टाइप के मॉडम हमको मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, इंटरनल मॉडम सीधी बात है, इंटरनल है तो ये कहाँ पे लगा रहता है, अंदर ही, जो भी डिवाइस है उसके अंदर ही मॉडम आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनल मॉडम। और एक एक्सटर्नल मॉडम होता है जो हम अलग से बाहर लगा रहे हैं। कभी भी यदि हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो एक अलग से मॉडम लगाता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मॉडम। ठीक है, किसी चीज में हम बाहर से मॉडम लगाएंगे तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल, और इंटरनल जो इनबिल्ट आता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मॉडम। तो ये हो गया हमारा मॉडम। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे रिपीटर। अगला क्या, ओके, जो हमारा अगला डिवाइस है वह है हमारा रिपीटर। रिपीटर, ठीक है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिपीटर मतलब होता है जो रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है, विच रिपीट्स सिग्नल। ठीक है, रिपीटर इज ए डिवाइस विच रिपीट्स और बूस्ट सिग्नल्स। ठीक है, जो सिग्नल को बूस्ट और रिपीट करता है उसे क्या कहते हैं, रिपीटर। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या करेगा ये रिपीटर। मान लो ये हमारा लाइन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, जो भी लाइन है हमारी, हमने डिफरेंट टाइप की केबल्स पड़ी हुई हैं, उनमें से भी कोई एक केबल है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर 1 है, ये है हमारा कंप्यूटर 2। अब हमें क्या करना है, डेटा भेजना है। यहाँ पे ये कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी। अब हमें क्या करना रहता है कि हमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना। पर होता क्या है कि जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा सेंड करते हैं तो जो हमारे सिग्नल रहता है, जो हमारा डेटा रहता है, जो भी डेटा का सिग्नल रहता है, वह लंबी दूरी तय करते करते बीच में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीक मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कैसी, मान लो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसी है, ये। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे ट्रेवल करेगा तो हमारा सिग्नल कैसा जाएगा, वीक, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, और कई बार लॉस्ट हो जाता है, या फिर जब वो अगली एंड पे पहुंचता है जिसको पहुंचाना रहता है डेटा, वहां पे वो कैसा पहुंचता है, कम क्वालिटी का, या फिर उसकी कुछ डेटा बचता है, कुछ डेटा नहीं बचता। मतलब कि डेटा क्या हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है। जैसे हमारी टीवी केबल देखी होगी, पहले टीवी केबल में हमारे पास धुंधला आता था। ठीक है, खराब आते थे चैनल, तो वो हमारा केबल वाला क्या लगा जाता था, एक बॉक्स लगा जाता था, उसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीफायर। मतलब क्या होता है कि जब हमारा सिग्नल दूरी से आता रहता है तो वो सिग्नल कमजोर होता है, उसके कारण क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हम बीच में क्या लगा देते हैं, इसमें एक एम्पलीफायर, या फिर उसी को हम कहा जाता है रिपीटर। इसी को क्या कहते हैं, रिपीटर, या इसी को कहते हैं एम्पलीफायर, जिसका काम क्या है, सिग्नल को रिपीट करना या फिर उसको एम्पलीफाई करना। अब यहाँ तक सिग्नल क्या हो रहा था हमारा, ये हो गया था हमारा कमजोर। अब हम क्या होगा, जैसे ये रिपीटर को मिलेगा तो ये क्या करेगा, फिर से इसको रिपीट कर देगा, तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रेंथ का हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम इस सिग्नल को ज्यादा दूरी तक भेज सकते हैं। ये मान लो 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब चाहे कितने 1000 किलोमीटर लग जाए, हमको बीच बीच में क्या लगाना है, सिर्फ रिपीटर लगाते जाएंगे, और हमारा जो सिग्नल है हम कितनी भी ज्यादा दूरी तक सेंड कर सकते हैं। लेकिन हम यदि रिपीटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, यदि ज्यादा दूरी पे हम सिग्नल, हमारा जो डेटा सेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो बीच में ही लॉस हो जाएगा। या लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, जब अदर एंड पहुंचेगा तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, या फिर डेटा लॉस हो जाएगा, उसमें से कुछ डेटा पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। तो क्या हो गया रिपीटर। रिपीटर इज ए डिवाइस दैट रिपीट्स और बूस्ट सिग्नल। ठीक है, जो सिग्नल को बूस्ट करता है या रिपीट करता है ताकि वो ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिपीटर। अब रिपीटर क्या करता है, और दो काम करता है, एक नॉइज रिमूव करता है, और दूसरा क्या करता है, बूस्ट करता है सिग्नल, बूस्ट सिग्नल या फिल्टर भी करता है। ठीक है, तो और नॉइज रिमूवल भी मतलब क्या होता है, फिल्टर ही होता है। मतलब रिपीटर का काम क्या है कि मान लो कि हमारा डेटा क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब क्या हुआ कि बाजू में एक और तार गया, यानी कि यहाँ से बिजली का तार गया, तो क्या होगा, बिजली के तार के जो वोल्टेज है और इसके वोल्टेज के कारण क्या होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन मतलब दोनों के सिग्नल एक दूसरे से टकराएंगे और क्या होंगे, कुछ ना कुछ खराबी होगी या मिक्स हो जाएगा। तो उसको भी कौन रिमूव करता है, ये हमारा रिपीटर। इसमें एक और फंक्शन रहता है कि क्या कर देता है, सिग्नल को क्लियर करता है। ओके,
तो ये हो गया हमारा रिपीटर। इसके अलावा बूस्ट को हमने पढ़ाई है, बूस्ट मतलब बढ़ाना। यदि हमारा सिग्नल कम हो गया तो उसको क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा रिपीटर। ओके, अगला डिवाइस है हमारा हब। अगला डिवाइस क्या है हमारा, हब। अगला डिवाइस है हमारा हब। हब मतलब क्या होता है, जहां पे हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं वहां क्या बोल देते हैं, हब है। ये हमारा हब है, यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, कुछ भी हब। तो हब मतलब क्या होता है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस का नाम हब रखा है तो मतलब वह क्या होता है, हब इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क या डिफरेंट कंप्यूटर। अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं और ये क्या है हमारा हब। जैसे कि हम वो यूज करते हैं ना मल्टीपोर्ट, उसमें हम मोबाइल का भी चार्जर लगा दिया, लैपटॉप का भी चार्जर लगा दिया और प्रेस का भी जो भी है, टीवी का, सबके चार्जर बोल रहे हैं प्लग्स लगा देते हैं। सेम वे हब भी क्या रहता है, एक मल्टीपोर्ट रहता है जिसमें अलग अलग क्या रहते हैं, पोर्ट रहते हैं। और अगर हमको अलग अलग कंप्यूटर्स को यदि जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको हब से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह का काम क्या है हब का। हब क्या करता है, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, या एक क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट या सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट बोलते हैं इसको, जो कि सारे कंप्यूटर का एक ही रहता है। इसको इसको सिग्नल भेजना है तो इसकी कनेक्टिविटी करने का काम करता है। तो सब क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हब क्या है, हब इज ए डिवाइस विच इज आल्सो ए सेंट्रल अटैचिंग पॉइंट विच इज यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स इन ए सिंगल पॉइंट। ओके, तो ये होता है हमारा हब। ठीक है, अब समझ में आ गया कि हब का काम कुछ नहीं है, हब क्या करता है, डिफरेंट कंप्यूटर को जोड़ता है आपस में। ठीक है, अगला डिवाइस, अगला नेटवर्क डिवाइस है वो है हमारा ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ब्रिज, BRIDGE। अब ब्रिज को सभी ने देखा है, ब्रिज का काम क्या है, ये इधर रास्ता है, ये इधर रास्ता है। अब ये आ रही है नीचे से नदी। अब नदी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नदी के ऊपर से हम क्या बना देते हैं, ब्रिज। मतलब दो जगह को क्या किया, ये एक ए जगह है, ये बी जगह है। अब दो जगह को बीच में, दो जगह को हमको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज। और ब्रिज जब बनता है जब क्या होता है, दोनों जगह बराबर ही हो। कभी ब्रिज ऐसा देखा है क्या ऊंचा, ये कभी ब्रिज ऐसा देखा है क्या, नीचे ढलान वाला। ठीक है, हमेशा कैसा रहता है ब्रिज, एक साथ। तो क्या होता है ब्रिज का काम, ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल अब समझ में नहीं आ रहा है तो एक आसान भाषा में बता दूं, प्रोटोकॉल कुछ रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो डिवाइस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि इसके बारे में अपनी पूरी यूनिट है जो हम पूरे उस प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल यूनिट है पूरी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल में ये पढ़ लीजिए कि प्रोटोकॉल वह नियम होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ब्रिज क्या है, ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल। ऐसे नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज। फॉर एग्जांपल ये हमारा नेटवर्क, ये 4 कंप्यूटर है, ये नेटवर्क ए, ये है नेटवर्क बी, इसमें भी कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 4। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों नेटवर्क हैं या ये 4 और 4 कंप्यूटर आपस में जुड़ जाए, तो हम इनको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, बीच में ब्रिज। क्या लगा दिया ये हमने, ब्रिज। अब क्या होंगे, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब ये लोग इन लोगों को चीजें आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला फंक्शन ब्रिज का। अब दूसरा फंक्शन ब्रिज का ये भी कहता है कि मान लो कि ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर। अब हमें क्या करना है कि हमसे ये मैनेज नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, बहुत सारे वायर्स हमको दिखाई दे रहे हैं और हमसे मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज की हेल्प से हम दोनों नेटवर्क को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिज, ये बीच में हम ब्रिज लगा देंगे तो ये जो एक सिंगल नेटवर्क था, बड़ा नेटवर्क, उसको हमने क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया इसकी मदद से ब्रिज। तो क्या हो गया ब्रिज का, क्या हो गया, हमारी पूरी डेफिनेशन क्या बनती है, ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क और इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेपरेट अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। एक बड़े से नेटवर्क को 2 छोटे-छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए भी हम ब्रिज यूज करते हैं, या फिर 2 छोटे-छोटे नेटवर्क हैं उनको एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज, यानी कि जोड़ने के लिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिज तभी वर्क करेगा जब दोनों के दोनों नेटवर्क क्या होंगे, सेम प्रोटोकॉल पे होंगे, मतलब सेम भाषा बोलेंगे। ठीक है, यदि प्रोटोकॉल होते हैं 1020 अलग अलग प्रोटोकॉल रहते हैं, यदि ये टीसीपी आईपी पे है वर्क कर रहा है तो ये भी टीसीपी आईपी पे वर्क करना चाहिए। इन प्रोटोकॉल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिज, इसका काम क्या है, नेटवर्क्स को जोड़ना। ठीक है, आगे अगला है हमारा राउटर। क्या है हमारा, ROUTER। अब राउटर के बारे में पढ़ रहे थे। राउटर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ROUTER। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, राउटर में पढ़ लो आप क्या, इसकी हिंदी हो गई रूट। क्या हो गई, रूट। और रूट मतलब होता है हिंदी में रास्ता। क्या होता है, रास्ता। तो ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, रास्ता बताता है, वह क्या कहलाता है, राउटर। ठीक है, क्या कहलाएगा, राउटर इज ए डिवाइस विच रूट्स पैकेट्स ऑन नेटवर्क। ओके, विच रूट्स पैकेट्स ऑन नेटवर्क। तो राउटर इज ए डिवाइस विच रूट्स पैकेट्स ऑन नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि ऐसा डिवाइस जो कि क्या करता है, डेटा को उसका सही रास्ता बताता है कि कहां उसको पहुंचना है, वह डिवाइस क्या कहलाता है, राउटर। कैसा एग्जांपल, यानी कि बोलो यदि मैं मान लूं ये एक कंप्यूटर है, यहां से ये रास्ता गया, ठीक है, और ये पहुंचा बी के पास, एक रास्ता पहुंचा सी के पास। अब ए ने भेजा डेटा किसके लिए, सी के लिए। किसके लिए भेजा, ए ने भेजा सी के लिए, तो वो सी के पास ही पहुंचे, ये कौन पता करेगा, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, राउटर। ठीक है, जैसे रास्ते पे खड़े रहते हैं लोग, हम पूछते हैं भैया हमको यहाँ जाना है, तो वो कहाँ भेज देता है, ये वाले रास्ते पे चले जाओ। हम बोले भैया हमको वहां जाना है, तो बोलेगा ये वाले रास्ते चले जाओ। तो सेम काम किसका है, राउटर का। ये जो ए है वो क्या करता है, पैकेट पे क्या लिख के देता है, आईपी एड्रेस। जो भी डेटा है उसको क्या लिखा रहता है, आईपी एड्रेस। किसका आईपी एड्रेस, जिसके पास वो डेटा पहुंचाना है। अब ये पहुंचेगा, जो हमारा पैकेट है आईपी एड्रेस के साथ किसके पास पहुंचेगा, राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, पैकेट पे देखेगा किसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, वो देखेगा कि हाँ सी का आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस देख के ये सी के पास पहुंचा देगा और बी के पास नहीं पहुंचाएगा। तो ये काम किसका रहता है, राउटर का। राउटर क्या करता है, इट चेक्स द आईपी एड्रेस एंड सेंड दैट पैकेट टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर और दैट कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखा रहता है उस कंप्यूटर के पास पैकेट पहुंचाने का काम किसका है, राउटर, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। इट रूट्स द पैकेट अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस। ठीक है, ये हो गया हमारा राउटर। अगला डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो है, अगला डिवाइस है हमारा स्विच। अगला क्या है हमारा, स्विच। SWITCH। अब स्विच भी क्या है, स्विच तो हमने पढ़ा ही है, जो हमने राउटर पढ़ा है वही सारा काम कौन करता है, स्विच। बस इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन रहते हैं, उसी का एडवांस वर्जन है। जैसे मोबाइल आता है कि इसमें ये है, फिर इसका एक और मोबाइल है तो मोबाइल ही, पर उसमें क्या रहता है, कुछ नए फीचर्स, थोड़े बहुत फीचर्स एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो जो हमने राउटर पढ़ा है कि राउटर काम क्या है, आईपी एड्रेस को देखना और आईपी एड्रेस देख कर जिसके लिए है उस कंप्यूटर को डेटा सेंड कर दें। स्विच का भी सारा काम वही है। ठीक है, बस इसमें क्या रहता है, स्विच में क्या रहता है, बफर। ठीक है, क्या रहता है इसमें, बफर। बफर मतलब डेटा को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखने के लिए जो जगह कहलाती है उसे क्या कहते हैं, बफर। ठीक है, इसमें एक बफर रहता है, वहां पे डेटा रहता है। कब तक रहता है, जब तक कि वो क्या कर लेता है, देख नहीं लेता कि कोई चैनल फ्री है या नहीं, या फिर उसको क्या करता है कि देख लेता है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है तो वो उसको दूसरे रास्ते से भेज देता है। मतलब काम क्या है उसका, वही चीज है। इसके अलावा उसमें और क्या फंक्शंस हैं ये देख लेते हैं। स्विच का काम क्या है, एक तो पहली चीज तो कंप्यूटर्स को जोड़ेगा, सीधी बात है। जो राउटर रहते हैं, स्विचेस रहते हैं, वो सारी चीज कंप्यूटर को जोड़ेंगे तभी तो डेटा अलग अलग लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये हो गया हमारा बीच में क्या, स्विच। ये हमने स्विच लगा दिया, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है। अब ये क्या करेगा, सेंड करेगा डेटा, किसको भेजेगा, स्विच को। और स्विच क्या करेगा, आईपी एड्रेस देखेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस चेक करेगा और देखेगा कि किसका एड्रेस डला। यदि यहाँ बी का एड्रेस डला तो बी को भेज देगा, सी का एड्रेस डला है तो सी को भेज देगा। ये हो गया हमारा स्विच का काम। अब
और क्या काम करता है स्विच कि बी के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं। क्या क्या कौन कौन से दो रास्ते हैं? एक सी के पास बी के पास पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट यहां से जा सकता है और एक रास्ता ये है जो सी से घूम के फिर बी के पास पहुंचेगा। मतलब यदि कि बी के पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। ठीक है, यदि मैं अच्छा क्लियर बना दूं तो अभी अपन देखें तो मान लो कि फिर से बनाता हूं। ये हो गया ए, अब यहाँ पे हमारा बी, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये घूम फिर के आ रहा है। ये दो डिवाइस बीच में लगे, कंप्यूटर और ये हो गया बी। अब बी के पास पहुंचने के कितने रास्ते हैं? एक, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो स्विच का काम क्या रहता है? वो चेक करता है ट्रैफिक और इसके पास मैंने ऑलरेडी बता रखा है हमारे पास क्या है? बफर। मतलब वो हमारे पैकेट को जब तक रखते रखते जब तक कि लिंक खाली नहीं रह जाती, मतलब जिसको खाली लिंक नहीं मिल जाती। मतलब यहाँ देख लिया उसने कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा डेटा जा रहा है, तो वो चेक करेगा, या तो इसी को देखेगा कि कब खाली हो रहा है, वहां भेज देगा, या फिर दूसरा रास्ता देखेगा, दूसरा शॉर्टेज पाथ कि हाँ मैं 2 से सेंड कर सकता हूँ डेटा को, यहाँ पहुंचा सकता हूँ। इसी तरह यहाँ से देखूंगा, यहाँ से। ठीक है, तो स्विच का काम क्या है कि वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक ये डिसीजन लेगा कि डेटा कैसे पहुंचाना है बी के पास तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? स्विच। उसे हम क्या कहते हैं? स्विच। ठीक है, डेटा तो पहुंचाएगा, इसके अलावा और क्या क्या कर लेता है वो? वह ट्रैफिक को तो देखेगा। जैसे अपन जाते हैं कभी कि सामने हमको ट्रैफिक मिल गया तो क्या करते हैं? दूसरे रोड से चले जाते हैं कि हमें पता है कि एक और रोड है जहाँ पे खाली रोड है, मतलब यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ट्रैफिक मिलेगा तो हम दूसरे रोड से चले जाते हैं। ऐसे स्विच का काम क्या है? उसको पता चल जाता है कि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा डेटा जा रहा है, स्विच क्या करेगा? उस डेटा को दूसरे रूट से भेज देगा। तो ये हो गया स्विच, और इसमें रहता है बफर, जिसमें हम डेटा को टेम्परेरी रखते हैं सेंड करने के पहले। ओके, जो अगला हमारा डिवाइस है वो है ब्राउज़र। ठीक है, 7 नंबर ब्राउज़र, BROUTER, ब्राउज़र। ठीक है, अब ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र भी एक एडवांस डिवाइस है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे मोबाइल के नए नए वर्जन आते हैं, वैसे ही हमने पहले क्या किया, क्या बनाया था? हमने पहले राउटर, फिर बनाया स्विच, और फिर हमने बनाया है ब्राउज़र। अब ब्राउज़र भी कर दो संधि विच्छेद। क्या कर दो? संधि विच्छेद, जो हमने छोटी क्लास में था। राउटर बना है किससे? ब्रिज से, और बना है राउटर से। ठीक है, ब्रिज धन राउटर बराबर राउटर। तो ऐसा डिवाइस जो दोनों काम करेगा, जो ब्रिज के भी फंक्शन जिसमें रहेंगे और राउटिंग वाले फंक्शन, राउटर के फंक्शन रहेंगे, ऐसा डिवाइस क्या कहलाएगा? ब्राउज़र। ब्राउज़र इज ए डिवाइस which is used to connect two networks and also which receives the IP address and send the data to the destination computer। मतलब दो नेटवर्क को जोड़ने के काम के साथ साथ एक और काम वो क्या करता है कि जो भी पैकेट उसके पास आता है उसका IP एड्रेस देखेगा और उस IP एड्रेस के हिसाब से उस कंप्यूटर के पास पहुंचा देगा वो पैकेट जिसमें उसका IP एड्रेस लिखा है, या जिसका IP एड्रेस उस पैकेट पे लिखा है। तो ऐसा डिवाइस क्या कहलाता है? ब्राउज़र। ठीक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड राउटर, और इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रिज एंड राउटर। इट इज नोन एज ब्राउज़र। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। ब्रिज की थ्योरी लिखना है और आपको राउटर की थ्योरी लिखना है, दोनों को मिला के आपकी हो गई ब्राउज़र। ठीक है, ब्रिज मींस इट कनेक्ट द नेटवर्क दैट वर्किंग ऑन अ सेम प्रोटोकॉल, और राउटर इट इज ए डिवाइस व्हिच चेक द IP एड्रेस of the packet that arrive at router and send that packet to that destination computer whose address is written on the packet। जिसका एड्रेस लिखा रहेगा पैकेट पे, उसके पास पहुंचाने का काम है हमारा राउटर का, और ये जो दोनों काम करता है उसे कहते हैं ब्राउज़र। ठीक है, अगला जो हमारा डिवाइस है वो है गेटवे। गेटवे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं ब्रिज के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ब्रिज क्या करता था? ब्रिज क्या करता था? दो नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं उनको क्या करने का काम करता था? कनेक्ट करने का काम। यदि हमको दो नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि सेम भाषा की हेल्प से कनेक्ट हुए कंप्यूटर हैं, तो उनको हम आपस में उन नेटवर्क को किससे जोड़ सकते थे? ब्रिज की हेल्प से जोड़ते थे। अब हुआ क्या हमारे पास? हमें ये प्रॉब्लम आ गई कि जब दो नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करते थे, जब तो हम ब्रिज से कर लेते थे कनेक्ट, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे जो नेटवर्क हैं, ये नेटवर्क ए है और ये नेटवर्क बी,
अब ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि ये कोई और भाषा के द्वारा से कनेक्ट है और ये कुछ और भाषा की मदद से आपस में कनेक्ट है। तो अब हम इन दोनों को किस तरीके से कनेक्ट करें? सीधी बात है कि सामने वाला हिंदी बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश। तो क्या होगा, क्या हम एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, दोनों हिंदी बोलते थे तो सीधे ब्रिज लगाया और बातचीत हो जाती थी, सीधे सीधी बात थी। अब क्या हो रहा है, हम हिंदी बोल रहे हैं, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, या सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है और हम हिंदी बोल रहे हैं, तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। हमें बीच में क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। और वही ट्रांसलेशन का काम हमारा कौन करता है, गेटवे। कौन करेगा, गेटवे। तो गेटवे क्या होगा, डिवाइस। गेटवे इज a device which is used to connect network that working on different protocol। ऐसा डिवाइस जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, गेटवे। ये डिफरेंस भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड गेटवे। तो क्या लिखना है हमें, ब्रिज इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क्स दैट वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल। जो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज। एंड गेटवे में क्या लिखना, गेटवे इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नेटवर्क दैट वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल। जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे नेटवर्क हैं, अभी हम उनको जोड़ना है तो हम क्या यूज करेंगे, गेटवे। इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गेटवे एंड ब्रिज। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे के सारे नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक से हमारी रैंकिंग बढ़ती है और बाकी लोगों को ये वीडियो दिखेगी। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। यदि आपको कोई चीज नहीं लगती है कि इस चैप्टर में कोई टॉपिक छूटा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और कुछ आपको कोई नई चीज पढ़नी है नेटवर्किंग में तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें।